पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि रोबोट ने इन्फेक्टेड लोगों के लिए एक एंटीडोट बना लिया था। अब रोबोट सुबह सुबह अपने घर से निकल जाता है और अपने एफएम रेडियो पर लोगों पर मैसेज पहुंचा देता है कि अगर किसी को घर चाहिए या किसी को कुछ खाना चाहिए तो मैं दूंगा, मेरे पास आ जाना। अब रोबोट अपनी एक जगह पर गोल्फ खेल रहा था अपने कुत्ते के साथ। जैसे वो गोल्फ खेल रहा था तभी उसे कुछ दिखा, दूर में कुछ दिखा। तब उसने अपनी गन उठाई, उसे एक हिरन दिखा। वो दोनों इस हिरन के पीछे लग गए। वो एक सुनसान कमरे में पहुंच गए। यहीं पर होते हैं वो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, वो यहीं पर वो रात के समय दिखाई देते हैं। अब रोबोट अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। वो कुत्ता छुपा एक सीढ़ी के नीचे छुपा हुआ था और डर भी रहा था। तभी रोबोट के पीछे से एक आवाज़ आई, वहाँ पर एक म्यूटेंट था। जैसे वो म्यूटेंट इस पर झपटता, इसने उस पर गोली चला दी, इसको मार दिया। जैसे इसको मार दिया, ये दोनों यहाँ से भाग गए, इसका कुत्ता भी और ये भी भाग गए यहाँ से। तभी इस पर एक म्यूटेंट ने हमला कर दिया। इसने खिड़की से छलांग लगाई और इन सारे म्यूटेंट को भी बाहर निकाल दिया। अब इसने एक म्यूटेंट को अपने साथ लैब में ले गया ताकि वो इसी पर वो एक्सपेरिमेंट कर ले। अब वो अपने आप को इन्फेक्शन के लिए वो इंजेक्शन लगाता है और कुत्ते को कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाना। अब उसने एक म्यूटेंट को बांध के रखा था, वो बहुत शोर कर रहा था, इसलिए उसने गन से इसके ऊपर वार कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद एक और म्यूटेंट आ जाता है। ये इस म्यूटेंट को अपने लैब में ले जाता है, इस पर वही इंजेक्शन लगा देता है। उसकी गर्दन पर एक तितली भी बनी होती है। म्यूटेंट देखता है कि इसकी सांस थोड़ी कम हो रही है। ये सुनकर इसे खुशी होती है कि तभी ये आदमी इस पर चिल्लाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर रोबोट दुखी हो जाता है और एक इंटरव्यू में कहता है कि हवा से फैलने वाला इन्फेक्शन से मैं भी अभी भी बचा हुआ हूँ, लेकिन कुत्ते को अगर किसी ने काट लिया तो ये नहीं बच सकते। लेकिन रिसर्च अभी भी जारी है। जो दवा मेरी बॉडी में वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे के बॉडी में काम नहीं करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि रोबोट के पास इन्फेक्शन से बचने की दवा है अपने लिए, लेकिन लोगों को बचाने के लिए उसके पास ये दवा नहीं है। अब रोबोट ने ये सब रिकॉर्ड एक टेप में ये सब रिकॉर्ड कर लिया। अब रोबोट कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं इसका एंटीडोट बना दूंगा। अब रोबोट अपनी गाड़ी में अपने कुत्ते के साथ जा रहा था, तभी सामने उसको एक डेमी दिखा जो बाहर खड़ा था। अब रोबोट कई सालों से यहाँ पर अकेला रह रहा था, इसके दिमाग पर भी बहुत असर पड़ गया। अब आगे रोबोट के साथ क्या हुआ, क्या उसने इन सभी लोगों को बचा लिया, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 3 लिखें।